नमस्कार, झारखंड न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह और चुनावी गतिविधि जो पहला वाला राउंड है उसमें आज समाप्त हो रहा है। चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और इसके बाद अब जो पूरे मतदाता है उन्हें सोच समझकर वोटिंग करना है। और इसी बीच में आज जेएमएम ने अपना अंतिम दांव खेला जिसमें उसने ये वादा किया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और इतना ही स्वरोजगार का पद भी देंगे। जेएसएससी और जेपीएससी को समय पर लेंगे। ये हेमंत सोरेन जी का अंतिम दांव माना जा रहा है क्योंकि युवा नाराज है और ये उनकी टीम को पता भी चल गया है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन जी ने अपने एक कोल्हान के सभा में कहा है कि तीर धनुष निकालिए और हेलीकॉप्टर को मारकर गिराइए, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी का चुनावी प्रचार चल रहा है उसे लेकर भी सकते में 50-60 वो हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गीत कौआ की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब चिल कौआ को ऊपर से नीचे गिराओ। तो पहला राउंड का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद तमाम जगह पर अब जो अंदरूनी जो लोग नाराज हैं उनको मनाने में लग गए हैं। आज भारी भरकम चुनाव प्रचार पहले राउंड में जहां जहां पर वोटिंग था वैसे 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आज हुआ और इसमें कोल्हान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन दोनों उम्मीदवार मजबूत हैं और ये दोनों से बहुत उम्मीद है बीजेपी को, क्योंकि ये अगर यहां से सीट निकालते हैं तो इसका असर दूर तक चढ़ेगा। वहीं चाईबासा में दीपक बिरुआ, मनोहरपुर में जोबा मांझी का बेटा और इसके अलावा दूसरे भी बरागोड़ा सीट भी जेएमएम के लिए प्लस पॉइंट माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जमशेदपुर में क्या होगा। तो जमशेदपुर पूर्वी में एक प्रकार से पूर्णिमा दास साहू के पक्ष में जन समर्थन आ गया है और तमाम लोग उनके पक्ष में गोलबंद हो चुके हैं। पश्चिमी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में। सरयू राय सिलेंडर छाप से चुनाव लड़ रहे हैं तो इस वक्त यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई ऐसे सीटें जहां पर 1% का जो सीट टर्न अप होगा उसमें दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अधिकांश जो विश्लेषक है उनका यह मानना है कि 35 से लेकर 40 तक बीजेपी की सीट हो सकती है और बीजेपी सत्ता के करीब जा सकती है। हालांकि कल्पना सोरेन ने तमाम दावों को खारिज किया और कहा है कि बीजेपी और एनडीए को 36% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा और उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा वोट इंडी गठबंधन को मिलेगा और सरकार में फिर से वे लोग रिपीट कर रहे हैं। मतदाता का मूड बताना मुश्किल होता है, चुनाव के वक्त तक वो कभी भी पलट जाता है। इसी बीच में जयराम महतो का क्या रोल होगा पूरे इस चुनाव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जयराम महतो जितने मजबूती के साथ आगे आएंगे, सुदेश महतो का कद उतना छोटा होगा और अगर जेएलकेएम को 5 से 7 सीट अगर मिल जाती है तो ऐसे में जेएलकेएम बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि वो किसके साथ जाते हैं। तो बड़ा चुनावी समीकरण है, अलग अलग जगह पर तस्वीरें आ रही हैं। सारे फिल्मी स्टार इस समय झारखंड में है, सभी पार्टी के बड़े नेता इस समय में झारखंड में है। युवाओं के मन में क्या है जरूर से कमेंट में लिखिएगा कि युवा क्या चाहते हैं। क्या वो अब जेएमएम के इस नए दावे का जो अंतिम दिन आया है शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ, क्या इसमें झारखंड के युवा आएंगे या फिर वो पहले से जो मन बनाए हैं कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। अधिकांश युवा ये मान रहे थे कि एग्जाम में गड़बड़ी हो गया, पेपर लीक हो गया, नौकरी नहीं मिला है। किस मुद्दे पर वो चुनाव में वोट करेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।